नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। सबसे पहले बता दूं कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। छोटी सी वीडियो है, लेकिन छोटी सी वीडियो के अंदर में ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन सही से नहीं किया है या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में दोस्तों 60 से 70% क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड्स के माध्यम से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड्स से हम क्वेश्चन को रिलेट करके काफ़ी आसानी से मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है और यहाँ पर जो टैग वर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर देंगे, आप उनको नोट भी कर सकते हो या फिर टैग वर्ड्स को मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। तो टैग वर्ड्स जो होते हैं दोस्तों दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स, तो इनको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हैं या फिर मान के चलिए एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, सबसे पहले आपको फील करना है कि आप एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। आपको यह मान के चलना है कि आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं। आपको क्या क्या करने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक होने के लिए आप किस तरह से व्यवहार करेंगे स्कूल में, स्टूडेंट्स के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो इन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर टैग वर्ड्स जो बोल रहे हैं कि टैग वर्ड्स से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए टैग वर्ड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे टैग वर्ड्स में, यानी कि नकारात्मक शब्द। नकारात्मक शब्दों को पकड़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि शिक्षक को नहीं करना चाहिए या फिर स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए या फिर शिक्षक के साथ में नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें गलत हैं या फिर विद्यार्थियों पे, स्टूडेंट पर गलत प्रभाव डालती हैं। तो उन वर्ड्स को यहाँ नेगेटिव वर्ड्स के कैटेगरी में रखे हुए हैं। उन वर्ड्स को आपको बारी बारी से दिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव वर्ड्स जो होंगे दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड्स में क्या आ जाएंगे, कौन सी बातें, जो अच्छी अच्छी बातें होंगी, जो विद्यार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो वर्ड्स अच्छे होंगे और जिन वर्ड्स का बार बार यूज़ भी होगा, यहाँ पर अभी देखेंगे आप लोग। तो जो चीज़ें करनी चाहिए, जो शिक्षक के लिए अच्छा है, टीचर स्टूडेंट के लिए अच्छा है, पूरा एजुकेशन सिस्टम के लिए अच्छा है, उन वर्ड्स को यहाँ पॉजिटिव वर्ड्स के कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव वर्ड्स को देखेंगे और इसको कंप्लीट देखने के बाद जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या फिर जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को आप देखिए। ये जो सारे वर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगा कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे या फिर टैग वर्ड्स। तो सबसे पहले नेगेटिव जो टैग वर्ड्स हैं उनको देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स में देखिए, अगर दंड, सजा, समस्या, बोझ या फिर हतोत्साहित किया जा रहा है किसी भी बालक को या स्टूडेंट को, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द हैं ये। तो इन चीज़ों को नकारात्मक शब्दों की लिस्ट में, कैटेगरी में रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ये गलत बातें हैं। चलिए इसी तरह से आगे देखेंगे। जो लैंगिक असमानता है, छात्र और छात्राओं के बीच में अगर भेदभाव हो रहा है कक्षा में, मान के चलिए प्रश्न आपको दे दिया कि लड़कियां पेंटिंग में लड़कों से बेहतर होती हैं, तो देखिए इस वाक्य में जो है कि लैंगिक भेदभाव हो रहा है, असमानता हो रहा है। अगर बोल दिया जाए कि गणित के छात्र मैथमेटिक्स सॉल्व करने में लड़कियों की तुलना में अच्छे होते हैं, तो यहाँ भी लैंगिक असमानता हो रहा है। तो लैंगिक असमानता जहाँ भी होता है वो नेगेटिव या फिर नकारात्मक वर्ड्स होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को रटने पे मजबूर करते हैं, याद करने को कहते हैं, कंठस्थ करने को कहते हैं, तो ये सब वर्ड्स जो हैं ये भी आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं, नकारात्मक शब्द हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये नेगेटिव बातें हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी दिखा केवल, मात्र, सिर्फ ही, तो ये जो पूरे के सेंटेंस हैं ये आ जाएंगे आपके नेगेटिव बातों पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यह प्रश्न केवल राम ही हल कर सकता है, या फिर इस चीज़ को सिर्फ श्याम ही कर सकता है। इस तरह से अगर वाक्य हैं तो ये वाक्य जो है नेगेटिव कैटेगरी में आ जाएंगे, नकारात्मक वाक्य माने जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप इन बातों का ध्यान रखें, नोट करते जाइएगा। खाली स्लेट, कोरी कागज़, बच्चों को कभी भी खाली स्लेट या फिर कोरी कागज़ नहीं समझना चाहिए। कहने का अर्थ है बच्चे जब भी स्कूल आते हैं तो स्कूल आने से पहले ही उनमें कुछ ना कुछ ज्ञान रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खाली भेजा दिमाग लेके आते हैं, तो वैसा उनके साथ बर्ताव नहीं करना है कि इनको कुछ नहीं आता। ये नेगेटिव बातें हैं। बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना, तो ये भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत बात है। उनके विचार, मातृभाषा और उनकी जो त्रुटियां हैं उनको महत्व देना चाहिए। ठीक है, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर न देना ये नेगेटिव होगा। अगर छात्र या टीचर या स्कूल में कोई भी निष्क्रियता दिखाता है तो ये फिर नेगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाएगा आपका। अगर आप एजुकेशन को रोज़गार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा के लिए ही सिर्फ मान रहे हैं तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स आ जाएंगे। जहाँ भी शिक्षा को आप रोज़गार से, व्यावसायिक या फिर उच्च ग्रेड के साथ में देख रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स होंगे। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, ये जो तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली हैं इनका प्रयोग बच्चों के साथ में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ये शब्द उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ लगते हैं। तो जो व्यवहारिक शब्द है, जो दैनिक जीवन में जो शब्द यूज़ करते हैं उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों के साथ में। तो ये वर्ड्स भी जिस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये बिल्कुल नकारात्मक बातें होंगी। सीमित, बच्चों को सीमित नहीं रखना चाहिए। उनके किसी भी क्षेत्र को, जैसे मानसिक पक्ष हो या फिर शारीरिक पक्ष हो, संज्ञानात्मक पक्ष हो, क्रियात्मक पक्ष हो, जो भी पक्ष हो उनको सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर आप सीमित रखते हैं तो वो फिर आपका नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो सीमित, व्याख्या, ये जो हैं ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाएंगे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको यही सब पूछता है कि क्या ये होना चाहिए, क्या ये उचित है। तो उचित और अनुचित कैसे आप समझोगे कि कौन उचित है, कौन अनुचित है, या फिर कौन सही है, कौन गलत है, या क्या होना चाहिए। तो आप इन पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स को ध्यान में अगर रखते हैं, याद रखते हैं, तो काफ़ी आसानी से, बस आपको जस्ट फील करना है कि आप एक शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, उस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देखेंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड्स मीन्स ऐसी बातें या फिर ऐसे शब्द जो होने चाहिए, जो अच्छे हैं स्टूडेंट के लिए, जो लाभदायी हैं शिक्षा व्यवस्था के लिए, शिक्षक के लिए, स्कूल के लिए और विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पॉजिटिव वर्ड्स, यानी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन से आप रिलेट कर सकते हैं। जितना भी आप क्वेश्चन देखेंगे आपको 60 से 70% में इन शब्दों का उपयोग होते हुए देखने को मिलेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो तो ध्यान से ही देखिएगा ही। पॉजिटिव वर्ड्स में देखिए क्या आ जाएंगे आपके। सम्मान, सभी स्टूडेंट का सम्मान करना है, सभी के साथ लगाव रखना है। प्रोत्साहन, उनको प्रोत्साहित करते रहना है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये करना चाहिए। ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, इनको आप नोट भी करते जा सकते हैं। जिज्ञासा अगर किसी का है
जानने की इच्छा है कोई भी बच्चे का, तो ये आपका पॉजिटिव टेक वर्ड्स में आएगा, ये होना चाहिए। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इससे काफ़ी जल्दी में सीखते हैं बच्चे। तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना अगर है तो ये है आपका पॉजिटिव वर्ड। सर्वांगीण विकास की अगर बात होता है, सर्वांगीण विकास का टर्म अगर आता है किसी क्वेश्चन में, तो ये बिल्कुल होना चाहिए, सर्वांगीण विकास बिल्कुल होना चाहिए। जितने भी विकास के पहलू हैं, पक्ष हैं, सभी सर्वांगीण विकास के अंदर ही आएंगे। सभी को मिला करके सर्वांगीण विकास कहा जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। तो ये आपका पॉजिटिव टेक वर्ड है। बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा जो है आपका बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक के इंटरेस्ट पे, तो उसके एज को ध्यान में रखते हुए, उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्षमताओं को और उसका जो वातावरण है, उसका जो पृष्ठभूमि है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित या फिर पुस्तक केंद्रित। तो ये आपका जो है बाल केंद्रित, ये पॉजिटिव टेक वर्ड के लिस्ट में आएगा दोस्तों। व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता पर अगर बल दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल पॉजिटिव बातें होंगी, ये बातें होनी चाहिए या फिर ये होना चाहिए, पॉजिटिव टेक वर्ड से ये। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं उस चीज़ों को, उन चीज़ों को दैनिक जीवन से हमेशा जोड़ना चाहिए या फिर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपके पॉजिटिव टेक वर्ड्स, ये चीज़ें होनी चाहिए। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, जो स्कूल का वातावरण या फिर क्लासरूम का वातावरण है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए। ये भी आपके हैं सकारात्मक बातें हैं, ये बिल्कुल होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा पर हर समय हर वक्त बल देना चाहिए, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। दृश्य और श्रव्य सामग्री, अगर टीएलएम का यूज़ हो रहा है, किसी भी शिक्षण सामग्री का यूज़ हो रहा है, शिक्षण सहायक सामग्री का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्लास को आकर्षक बनाता है, रुचि लाता है, उसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट को बढ़ाता है। और टीएलएम के यूज़ से बच्चे जल्दी सीखते हैं, समझते हैं, लंबे समय तक याद रखते हैं। तो ये चीज़ें यूज होनी चाहिए, ये पॉजिटिव टेक वर्ड्स हैं। विभिन्न गतिविधियाँ, अलग अलग गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं तो ये बिल्कुल होना चाहिए, ये पॉजिटिव टेक वर्ड्स हैं। तो इतने टैग वर्ड्स अगर आप कर लेते हैं तो आपके 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो 2-4 क्वेश्चन जो रहते हैं कुछ स्टेटमेंट से रहते हैं, जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है उनका स्टेटमेंट क्या है और कौन सा स्टेटमेंट को कौन सा साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और कुछ बालावस्थाओं पे भी बेस्ड रहती हैं, तो बालावस्थाएँ सारी मैंने करवाई हुई हैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, बहुत कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो इन टैग वर्ड्स को याद रख लीजिए या फिर शुरू से मैंने जो भी चीज़ें दिखाई हैं वो चीज़ें देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि नेगेटिव वर्ड्स मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, पॉजिटिव वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ। नेगेटिव वर्ड्स में जिन चीज़ों को रखा है मैंने, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए या फिर वो सही नहीं है या फिर इनको लागू नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड्स में जो मैंने दिखाए हैं जो टैग वर्ड्स, वो चीज़ें या वो बातें होनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठोगे तो इन चीज़ों को माइंड में ज़रूर रखोगे, काफ़ी आपको हेल्प होने वाला है। एग्ज़ाम के बाद में आप अपना फीडबैक दीजिएगा ये जो मैंने टैग वर्ड्स बताए हैं इसको लेकर के। अभी वीडियो को देखने के बाद भी आप प्रैक्टिस सेफ्टी जा सकते हैं, इनका वर्ड्स का यूज़ आप बार बार देख रहे होंगे,
तो कैसे इनको पकड़ना है, कैसे क्वेश्चन से रिलेट करना है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।